हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BE GLA 138 ब्लॉक 1 यूनिट 2 दैट इज़ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। तो इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि इसमें बताया गया है कि रीडिंग एक मल्टीफैसेट कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं आप डिकोड करते हो उसको, ठीक है, जो भी प्रिंटेड या रिटन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ताकि आपको मीनिंग वगैरह मिल सके उस सबसे। अब इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले तो आप वर्ड रिकॉग्निशन करते हो कि वर्ड्स वगैरह आप रिकॉग्नाइज करते हो, समझते हो। देन लैंग्वेज की प्रोसेसिंग करते हो, आपकी क्या लैंग्वेज है, कैसे है। देन उसका कॉम्प्रिहेंशन करते हो, दैट्स मीनिंग वगैरह निकालते हो। एंड देन फ्लुएंसी भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे कि आप अपनी फ्लुएंसी भी चेक करते हो या इम्प्रूव करते हो, ठीक है। अब ये एक बेसिक स्किल है जो आप एवरीडे लाइफ में भी आप यूज़ करते हो काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ सिचुएशंस में। फॉर सपोज अगर आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो तो रीडिंग काम आती है। अगर आप डायरीज़ वगैरह, ईमेल, मैसेजेस, इंस्ट्रक्शन, जो रिपोर्ट रूल्स होती है, जो न्यूज़पेपर होते हैं, पोस्टर, डिक्शनरीज, कोई रेसिपी वगैरह आप पढ़ रहे हो या कोई भी प्राइस लिस्ट वगैरह देख रहे हो, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं रीडिंग इन्वॉल्व होती है जो आप डे टू डे लाइफ में भी करते हो, ठीक है। अब ये एक तरीके से एक एक्टिव स्किल्स भी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होती है गेस करना। आप जब भी कुछ चीज़ें पढ़ते हो तो आप कुछ कुछ चीज़ें उसमें गेस करते हो, फॉरकास्ट करते हो, एंटिसिपेट करते हो, चेक करते हो, एंड देन इंट्रोस्पेक्शन होती है उसमें, ठीक है। फॉर सपोज कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हो, पूरा नॉवल पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कुछ कुछ पार्ट में ऑब्वियसली आप गेस करोगे कि ऐसा हो सकता है, ये ऐसा होने वाला था, ठीक है। देन आप उसको इम्प्लीमेंट कर आप उसको सामने रखोगे कि हाँ ये चीज़ें हैं। देन उसमें चेक वगैरह करोगे कि क्या आपका गलत है, नहीं है, आपके एजम्पशन गलत थे या नहीं थे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है। तो कुछ इसमें अगर आप देखो कुछ स्टेप्स होती है इन्वॉल्व रीडिंग के प्रोसेस में। सबसे पहला कि लेआउट को स्टडी करो, मतलब स्टडी द लेआउट, ठीक है। लेआउट मतलब जो टाइटल होती है, लेंथ क्या है उसका, पिक्चर्स वगैरह क्या है, या जो टाइपफेस है टेक्स्ट का वो क्या रहने वाली, वो चीज़ें स्टडी करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिलता है, ठीक है। दूसरा हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है, जो भी मतलब होता है कंटेंट या जो पर्पस है उसको एंटिसिपेट करना, उसको वो पता करना है आपको कहीं ना कहीं कि इसका कंटेंट क्या है, इसका पर्पस क्या है इस टेक्स्ट का, और उसी चीज़ को यूज़ करते हुए आपको एक हाइपोथेसिस क्रिएट करना है जो ओवरऑल स्टोरी का एक थीसिस स्टेटमेंट होगा कि ऑल द स्टोरी इज ऑल अबाउट दिस स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा। देन थर्ड इज कंफर्मिंग द हाइपोथेसिस। अब जो आपने हाइपोथेसिस बनाया उसको आप कंफर्म करोगे बाय कंसीडरिंग कि जो मतलब जो उसके अंदर में है, उस टेक्स्ट के अंदर जब आप पहली बार पढ़ोगे ओवरऑल टेक्स्ट तो आपको क्या आइडिया मिल रहा है, आपने जो थीसिस बनाया था क्या वो सही है, मतलब वही एक्चुअल मेन कंसर्न है या फिर मेन पर्पस है टेक्स्ट का, ये चीज़ आपको चेक करना है या कंफर्म करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज जो सेकंड रीडिंग होती है, मतलब आपने एक बार पढ़ लिया, हाइपोथेसिस कंफर्म कर लिया, अब आप दूसरी बार जब पढ़ रहे हो तो आप फर्दर कंफर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो, जिसमें आप स्कीमिंग वगैरह करते हो, जिसके अंदर में आप डिटेल प्रेडिक्शन वगैरह देखते हो या रिविजन ऑफ थॉट करते हो कि जो आपने सोचा था पहली बार आपने पढ़ा था, सारी चीज़ें आप सोच रहे थे, उसको रिवाइज कर रहे हो कहीं ना कहीं, उसको और डिटेल्ड वे में समझ रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज इन्वॉल्व इन द रीडिंग प्रोसेस। अगर आप टाइप्स ऑफ रीडिंग की बात करते हो तो रीडिंग फॉर प्लेजर, ठीक है, आप प्लेजर के लिए आप पढ़ते हो। कभी कभी लाइक ऐसा होता है कि जब भी आप फ्री हो, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन होती है ना, या फिर अपने मन के अंदर की वो चीज़ें शांत करने के लिए कि यार अच्छा तो लगता है पढ़ना, जिन लोगों को बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ें उसके लिए होती है, ठीक है, रीडिंग। लाइक कुछ बेनिफिट अगर इसके आप देखो तो आपकी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होती है, स्पेलिंग्स वगैरह, ग्रामर आपकी सही होती है क्योंकि एक इंसिडेंटल लर्निंग होती है, एक बेटर लैंग्वेज कॉम्पिटेंस आपके अंदर में आती है। इनफैक्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है कहीं ना कहीं। आपकी जो सोशल, एटीट्यूडनल, कम्युनिकेशन जो कॉम्पिटेंस होती है वो और ज़्यादा बेटर होती है कंपेयरिंग टू द जो एवरेज रीडिंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो एवरेज पढ़ते या तो नहीं पढ़ते, ठीक है, उनके कंपैरिजन में। ऑल्सो ये कहीं ना कहीं आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज़ करती है या इम्प्रूव करती है, अदर कल्चर्स के बारे में आपको नॉलेज देती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है किसी भी पर्सन में, इम्प्रूव करती है आपके डिसीजन मेकिंग पावर को, और एक ग्रेटर इंसाइट देती है। आपकी थॉट प्रोसेस जो होती है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है एक ह्यूमन के नेचर में, ठीक है। तो ये था जब आप रीडिंग फॉर प्लेजर, मतलब प्लेजर के लिए जब आप पढ़ते हो तो, ठीक है। दूसरा रीडिंग का जो पर्पस होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब ये तब होता है, फॉर सपोज आप एक कॉमन वर्क प्लेस आप देखो, ठीक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह आपको पढ़ना है ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, फॉर सपोज आपके मैनेजर ने बोल दिया, ठीक है,
कि आई वांट टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन, एंड उसके लिए आप काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स या काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे हो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। तो वो होती है रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिसके थ्रू आप नॉलेज गेन करते हो उस कंटेंट से। अब ये एकेडमिक में भी होते हैं और ऑफिशियल कंटेक्स्ट में भी होती है ऐसे वाले, ठीक है, जहाँ पे एप्लीकेबल होती है, जहाँ पे डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, कंटेंट की। ऑल्सो जो भी पर्सनल रिस्पॉन्सेस होती है, फॉर सपोज आपने पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, अब आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप नहीं जाके बता सकते हो, राइट, तो वहाँ पे समराइजिंग वगैरह भी इन्वॉल्व होती है। जब आप इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ों के लिए पढ़ते हो तो आप समराइज करते हो, डिस्कस करते हो जो मेन आइडिया है, ठीक है, एंड आंसर करते हो जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपके माइंड में आ रहा है या फिर जो भी पॉसिबल। फॉर सपोज अगर आपने पढ़ लिया, आपने समराइज़ कर लिया, आपने डिस्कस कर लिया सामने वाले से, अब सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसे आंसर करोगे, ठीक है, ओवरऑल दिस इज इन्वॉल्व। देन अगर आप कुछ मेन टेक्निक देखते हो रीडिंग का, तो सबसे पहला टेक्निक है स्किमिंग, ठीक है। अब स्किमिंग वो है जब आप फटाफट से ना टेक्स्ट को पढ़ते हो, ठीक है, एक जस्ट मतलब ओवरऑल एक आइडिया लेते हो उससे, ठीक है। अब ये तब होता है जब जो भी मेन एसेंस है टेक्स्ट का, ठीक है, वो शिफ्ट होता है, मतलब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, या टोन क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए इन द सेंस वैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे टेक्स्ट को जिस तरीके से लिखा गया है, जैसे ऑर्गेनाइज की गई है, उसे समझने के लिए, या जो टोन है, ठीक है, या जो इंटेंशन है राइटर का कि वो किस बारे में लिख रहा है, क्या सोच के लिख रहा है, ठीक है। जब आप इस चीज़ के लिए एक बार आप फटाफट टेक्स्ट को पढ़ते हो ना, फटाफट ऐसा देखते हो, ठीक है, एक तरीके से आप उसका आइडिया लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्किमिंग, ठीक है। देन व्हेन यू कम अबाउट स्कैनिंग, जो दूसरा वाला है, ये तब है जब स्पेशली आप एक टेक्स्ट को पूरी तरीके से पढ़ते हो ताकि आपको वो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसे कि आप कोई नाम खोज रहे हो उसमें, ठीक है, कोई डेट निकाल रहे हो आप उसमें, किसी का मतलब ऐसा है कि कोई एक्शन था एक पर्टिकुलर और उसको आप खोज रहे हो, और आप जब ये करने के लिए स्कैन करते हो ना ओवरऑल, कि आप देख रहे हो ओवरऑल पढ़ रहे हो, स्पीड में पढ़ रहे हो ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ना दैट इज़ कॉल्ड स्कैनिंग, ठीक है। अब इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो आई होती है, हमारी आंखें होती है, ठीक है, वो सिंपली टेक्स्ट को देखती रहती है जब तक हमें वो एक चीज़ ना दिख जाए जिसके लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को रिजेक्ट करना होता है, इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसमें आप नहीं ध्यान देते हो, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। इनफैक्ट आई विल से स्किमिंग और स्कैनिंग, ये दोनों चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना, हर एग्जाम में आ जाते हैं यार कहीं ना कहीं, और इट्स वेरी इजी, मतलब आप ध्यान रखो तो, ठीक है। सिंपल से टर्म्स में समझो तो स्किमिंग, ठीक है, अगर स्किमिंग आएगा तो आप ओवरऑल टेक्स्ट को पढ़ते हो जस्ट टू गेट द आइडिया, जो उसका मतलब टोन क्या है, किस बारे में लिखी गई है, या एक इन्फॉर्मेशन, ओवरऑल टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, ये देखते हो। देन आप जब स्कैनिंग की बात करते हो, स्कैन, ठीक है, स्कैन से याद रखना, हम स्कैन एक पर्टिकुलर चीज़ को करते हैं, राइट, उसी तरीके से स्कैनिंग मतलब आप एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप उसको पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ भी नहीं रहे हो, ठीक है, आपकी आंखें ऐसे मूव कर रही है, हाँ ये रही। फॉर सपोज कॉम्प्रहेंशन पैसेज में आते हैं ना कुछ क्वेश्चन, और जिसके लिए आप वो वर्ड ढूंढ रहे होते हो, आप फटाफट देखते हो कि हाँ ये रही वो इन्फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड स्कैनिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें तो याद रखना। देन हम आ जाते हैं इंटेंसिव रीडिंग पे। तो ये तब है जब जो टेक्स्ट मतलब वो है उसका लेंथ छोटा है, ठीक है, और आप एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो। अब इसमें ना एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट बहुत है, जब भी हम पढ़ेंगे उसमें एक्यूरेसी होगी, ठीक है। एक आप डिटेल्स को एम कर रहे हो, मतलब आपको डिटेल्स निकालना है उसमें, ठीक है, लाइक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आपको थोरो मतलब प्रॉपर डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी इसके लिए, ठीक है। ये किसी भी पर्सन के पावर ऑफ जजमेंट को इम्प्रूव करती है। डिस्क्रिमिनेटरी जो रीजनिंग होती है बेस्ट की, आप कितना इंटरप्रेट कर पा रहे हो, कितना अप्रिसिएशन है, उसके बेसिस पे होती है, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग बेसिकली, ठीक है, अगर इजी वे में समझें, जब भी आप ऐसे शॉर्ट लेंथ के टेक्स्ट को पढ़ते हो ताकि आप इन्फॉर्मेशन निकाल सको। अब ये इन्फॉर्मेशन स्कैनिंग वाला नहीं है, स्कैनिंग में आप एक पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हो, ठीक है, आपको सेम लगेगा, बट दिस इज़ अ शॉर्ट लेंथ टेक्स्ट। वहाँ पे स्किमिंग स्कैनिंग में कोई लेंथ नहीं होता किसी चीज़ का, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग में होती है, लेंथ छोटी होती है और आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए वो देखते हो। अब ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डीपली उसको पढ़ो, थोड़ा आप समझो, ताकि आप वो इन्फॉर्मेशन निकाल सको उसमें से, ठीक है। वाइल अगर आप एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करते हो तो ये लॉन्गर टेक्स्ट वगैरह को पढ़ती है, ठीक है, यूजुअली अपने प्लेजर के लिए, ठीक है, बिना कुछ बॉर्डर किए, बिना ऐसे हर अननोन वर्ड को आप चेक नहीं करते हो, ठीक है, कि ये अननोन है, आप इग्नोर भी कर देते हो काफ़ी सारे, क्योंकि आप प्लेजर के लिए पढ़ रहे हो, आपको बस अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ये एक तरीके से फ्लुएंसी एक्टिविटी की तरह
तरह काम करती है और नॉर्मली ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन को डिनोट करती है या इन्वॉल्व करती है, ठीक है। लाइक वो जो रीडिंग फॉर प्लेजर वाली चीज़ है ना, वो एक्सटेंसिव रीडिंग में आ सकता है, ठीक है, कि आप नॉर्मली पढ़ रहे हो, अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रहा है यू कैन इवन रिजेक्ट, आपको ओवरऑल वैसे भी आइडिया मिल जाती है, ठीक है। देन लेट्स कम टू स्टडी रीडिंग, ठीक है। अब स्टडी रीडिंग ये तब होता है जब आप एकेडमिक परफॉर्मेंस को और बेटर इंप्रूव करते हो, ठीक है, अगर इसकी स्ट्रेटेजी आप पढ़ते हो, ठीक है। तो सबसे पहला है टेक्स्ट मेकिंग। अब जब भी आप लेंदी टेक्स्ट, कोई भी लेंदी पैराग्राफ या ऐसा पढ़ते हो, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह, बहुत सारे आइडियाज़ है, तो बहुत बेनिफिशियल या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऐसी ऐसी चीज़ों को मार्क करो जो याद रखने के लिए ज़रूरी है या जो रिव्यू करने के लिए ज़रूरी होगा आगे, ठीक है। अब क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही मार्क की जाती है, लाइक आपने टॉपिक मार्क कर दी, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगा, आपने थीसिस स्टेटमेंट को मार्क कर दिया, जो मेन आइडिया है उस राइटिंग का उसको आपने मार्क कर दिया, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई डेट, कोई नेम, कोई स्टेटमेंट लग रहा है जो डिफरेंट है मेन पॉइंट से, जिसको याद रखना ज़रूरी है, तो आपने उसको मार्क कर दिया, ठीक है। बाद में जो चीज़ें समझ आ सके, जिसके बारे में पढ़ सके, मतलब जो भी आपको टफ लग रहा है उसको आपने मार्क कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको करनी है दैट इज़ राइटिंग क्वेश्चंस। अब जब भी आप कुछ चीज़ें पढ़ते हो स्पेशली एकेडमिक में, ठीक है, तो पढ़ने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस वगैरह फॉर्म करो, बिकॉज ये एक पावरफुल स्ट्रेटजी की तरह काम करती है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है और आपकी लर्निंग भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, ठीक है। अब क्वेश्चंस टाइटल का यूज़ करके हो सकता है, जो हेडिंग्स वगैरह या सब हेडिंग्स है उसका यूज़ करके भी हो सकता है, जो क्विज क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट में उसके बारे में भी हो सकती है, जिसको रीडिंग रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आपने पढ़ा, मार्क कर दिया सारी इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरा है तो आपने फ्रेम करना स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तीसरा, आप एसोसिएट करोगे जो ग्राफिक्स है, ठीक है, उसको आइडिया के साथ, मतलब जैसे कि जो भी ग्राफ्स दिए रहते हैं ना काफ़ी सारे टेक्स्ट वगैरह में, स्पेशली एकेडमिक में चार्ट्स वगैरह होती है, टेबल्स, डायग्राम, ये सारे यूज़ होती है आर्टिकल्स या टेक्स्ट वगैरह में, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करना है, जो भी रेलिवेंट पार्ट है टेक्स्ट का उसके साथ, या जो मेन आइडिया है उसके साथ आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। देन जब आपने ये तीनों चीज़ कर ली, फोर्थ पॉइंट इज आप समराइज़ करोगे किसी भी पैराग्राफ या चैप्टर को, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप इस मतलब अगर आप समरी लिख रहे हो तो वो है कि जो एक सेंटेंस है समरी का वो आप लिखो, ठीक है। ईच पैसेज का, हर पैसेज का, फॉर सपोज बहुत सारे पैसेज होंगे, हर पैसेज का एक सेंटेंस समरी लिखो, ठीक है। देन कंबाइन करो उसे, ठीक है, या कंपोज करो पूरे पैसेज के साथ, उसको ओवरऑल आपने एक आइडिया उस एक लाइन में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ऑल्सो इस जब आप समरी लिखते हो तो कभी भी आप ये मत भूलना कि सब छोटा करना है या सिर्फ एक ब्रीफ देना है, नहीं, दिस इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो मेन आइडिया है या जो उसके सपोर्टिंग फैक्ट्स है वो भी इन्वॉल्व है समरी में, ठीक है। तो अगर कोई टेक्स्ट बुक में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ वगैरह होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं कैप्चर करना एक सेंटेंस में, तो आप एक से ज़्यादा सेंटेंसेस भी लिख सकते हो, बट ट्राई करो हमेशा कि जितना कंसाइज पॉसिबल है, जितना छोटा पॉसिबल है, जितना ब्रीफ पॉसिबल है, उतना आप कर लो, ठीक है। देन वी आर कमिंग टू क्रिटिकल रीडिंग। अब इसका मतलब है जब भी आप जुडिशियस वे में, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आप जजमेंट वगैरह दे रहे हो जब आप पढ़ते समय, ठीक है, आप जज कर रहे हो उसको, आप ओमिशंस वगैरह के लिए देख रहे हो, ओमिशंस मतलब क्या चीज़ें हटानी है या फिर नहीं ध्यान देनी इस चीज़ पे, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी या जो आपकी ओवर साइड है, जो फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व होती है तो दैट इज़ क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग बेसिकली आप जब डीपली पढ़ते हो ना, ध्यान से पढ़ते हो किसी भी चीज़ को, तो उसे क्रिटिकल रीडिंग बोलती है, ईजी वे में, ठीक है। अब जो पहली ऑब्जेक्टिव होती है रीडिंग की, वो ऑब्वियसली ये है कि आप एक्यूरेटली समझ सको जो कंटेंट है, ठीक है, और एनालाइज कर सको क्रिटिकली या डीपली एनालाइज कर सको, उसमें आप कोरिलेशन मेंटेन करके समझ सकते हो, ठीक है। जो भी दो आइडिया, फॉर सपोज बहुत सारे आइडिया है, ठीक है, उनके बीच का रिलेशन मेंटेन करके भी आप समझ सकते हो, ठीक है, जो सुपरफिशियल ऑर्डर के बियॉन्ड में मतलब बेटर देन व्हाट इज़ डायरेक्टली गिवन, मतलब डायरेक्टली जो मीनिंग है सिर्फ वो नहीं, उसके पीछे का क्या मोटिव है उसे भी समझना, ठीक है, ये होता है क्रिटिकल रीडिंग। ऑल्सो ऑथर्स का पर्पस क्या है, उसका टोन क्या रहने वाला है, या उसने किस तरीके से अपनी फैक्ट्स को वैलिडेट किया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना जब आप पढ़ते हो क्रिटिकल रीडिंग के लिए, ठीक है। ऑल्सो अदर देन सिर्फ सोर्सेज को वेरीफाई करना, मतलब इट्स इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई द सोर्स जहाँ से वो टेक्स्ट आई है, तो आप वेरीफाई भी करो, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप टेक्स्ट को एग्जामाइन करो, ठीक है। बीट वेब फॉर्मेट में आप पढ़ रहे हो, प्रिंट फॉर्म में पढ़ रहे हो, डज नॉट मीन, ठीक है, उसके लिए कुछ एस्पेक्ट दिए। फॉर सपोज पहला, डिटरमाइनिंग ऑथर्स पर्पस ऑफ राइटिंग, कि आप ऑथर्स के पर्पस ऑफ राइटिंग को समझ रहे हो, ठीक है।
एंड देन नेक्स्ट इज जो पॉइंट ऑफ व्यू है राइटर का वो समझ रहे हो। नेक्स्ट लास्ट वाला है कि रिकॉग्नाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ पॉसिबल बायसेस, कि अगर राइटर ने कोई बायसेस दिखाया है कि वो किसी एक ही साइड पे टिका हुआ है, ठीक है, बेशक वो फैक्ट्स वगैरह प्रेजेंट कर रहे हैं, बट जब वो बायस होता है काफ़ी ज़्यादा, या फिर वो फेवर कर रहा है किसी एक साइड को, एडवोकेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर बिलीव को, देन वो चीज़ें आपको एनालाइज करनी ज़रूरी होती है इसमें, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रीडिंग फास्टर। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप करेक्ट रीड करो, ठीक है, मतलब सही आप पढ़ रहे हो उसमें, ठीक है। ऑल्सो इंडिकेट होता है, मतलब अगर आप रीडिंग फास्टर, जो फास्टर कैसे पता चलेगा आपको, वो मेज़र होती है वर्ड्स पर मिनट पे, कि पर मिनट आप कितने वर्ड्स वगैरह बोल पा रहे हो, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट्स की माने जो रीडिंग रेट को चेक करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई 200 to 250 वर्ड्स, ठीक है, पढ़ लेता है पर मिनट में, मतलब नॉट उसके अकॉर्डिंग, देन वो चीज़ें फास्ट रीडिंग के अंदर में आ जाती है, ठीक है। ऑल्सो ये चीज़ कि वर्ड बाय वर्ड अगर पढ़ रहे, मतलब 2 to 250 वर्ड को अगर आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हो तब आपको उतना टाइम लगेगा, ठीक है। 1 मिनट मानो, 1 मिनट में हमेशा आपको 250 से एक्सीड करना है। जब आप एक्सीड नहीं कर रहे हो, आप 250 पे टिके हुए, दैट मीन्स आप वर्ड बाय वर्ड रीडिंग कर रहे हो, और वर्ड बाय वर्ड रीडिंग कभी भी फास्टर रीडिंग के अंदर में नहीं आता, इट वुड बी अ स्लो रीडिंग, ठीक है सर। देन जो एबिलिटी होती है पढ़ने का, किसी भी फास्ट लर्नर का, जो एनेबल करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ सकें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सटेंसिव रीडिंग करो, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब जो प्लेजर के लिए पढ़ी जाती है, बहुत सारे बुक्स वगैरह, यह आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करेगी, और जितनी ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ोगे, इनफैक्ट बोल के पढ़ रहे हो, उतना ज़्यादा ये स्पीड को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में आप बोल के पढ़ो जिससे साउंड निकल के आ रही है, देन आप माइंड में पढ़ो, ठीक है, देन उसको और स्पीड करते जाओ धीरे धीरे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। अब सिंपली इसका मतलब है कि एक पर्सन फ्लेक्सिबल हो सके अपनी स्पीड को इम्प्रूव, मतलब इंक्रीज करने में और स्लो डाउन करने में। मतलब काफ़ी सारे ऐसे टाइप ऑफ मटेरियल होता है जिसको पढ़ते समय ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ पार्ट में तो आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, कुछ पार्ट में आप थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे हो। अब वो ध्यान से आप तब पढ़ते हो जब आपको लगता है कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसमें है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा डीपली एनालाइज करना है, ठीक है, तो उस जगह पे आप स्पीड को स्लो करता है। तो वैसे लर्नर को ही बोला जाता है कि आप प्रॉपर पढ़ पा रहे हो, जहाँ पे आप स्पीड को कहाँ पे फास्ट करना है, कहाँ पे स्लो करना है, इस चीज़ को आप बैलेंस कर पाओ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मटेरियल। अब आपको अगर मतलब आपको एसेस करना है कि क्या है आपकी रीडिंग स्किल्स, तो आप फॉलोइंग कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह दी है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपकी रीडिंग हैबिट्स को चेक करो, ठीक है, कि क्या है, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, क्या चीज़ें हैं आपके, ठीक है। ऑल्सो रीडिंग के जो चंक्स होते हैं, मतलब कुछ मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ वर्ड या फ्रेजेस होते हैं जो बहुत ईजी है समझने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट कंपैरिजन के लिए बहुत सारे जो अनकनेक्टेड वर्ड होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, तो वो आप एनालाइज कर लो। दूसरा स्किमिंग होता है, ठीक है, मतलब जो भी अननोन वर्ड है उसको स्किम करना, ठीक है, या स्किप कर देना, सॉरी। देन आप स्किप वगैरह करते हो कि लाइक अननोन वर्ड्स है, काफ़ी बार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अननोन वर्ड्स को आप स्किप ना करो जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मेन टेक्स्ट के साथ अलाइन होता है, ठीक है। बट मैनी अ टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्किप करो जहाँ पे आप इस चीज़ पे काम कर रहे हो, मतलब स्पीड इम्प्रूव पे काम कर रहे हो, बिकॉज वो चीज़ें मेन आइडिया के साथ रिलेट नहीं करता। तो अगर आप स्किप भी करते हो आपको ओवरऑल पैसेज का मेन आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि रीडिंग का सबसे बड़ी मतलब मेन पॉइंट है कि आपको टेक्स्ट का मेन आइडिया पता चल जाए। ये ना हो कि आपको स्किप कर रहे हो उसके वजह से आपको मेन आइडिया ही नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है वो उतना रिलेटेबल नहीं है, अननोन वर्ड से, तो आप उसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज जो रीडिंग स्प्रिंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब रीडिंग क्विकली मतलब फटाफट वाला, ठीक है। तो ये जो रेड प्रैक्टिस होता है वो एक्सटेंसिव रीडिंग के थ्रू ही हो सकता है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेशन स्टेप जो होता है ना, रीडिंग रेट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जो टिप होता है, जो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही दी गई है, वो टेक्स्ट बुक में दी गई है, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए या फिर आप सीखने के लिए कर रहे हो तो आप पढ़ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं डाला बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन ऑल्सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम रीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अब आप जब क्लॉक के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, ठीक है, देन आप जब आंसर कर पाते हो क्वेश्चन को, फॉर सपोज आपने टाइम सेट कर लिया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप फास्ट रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि क्या आप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो, क्योंकि जब आप कर पा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल रीडिंग, ठीक है। क्योंकि क्या फ़ायदा कि आपने जल्दी जल्दी पढ़ तो लिया बट कुछ आंसर नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। तो जो मेन एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप इंक्रीज़ कर सको अपनी रीडिंग रेट को, लेकिन आप अपने कॉम्प्रिहेंशन की जो स्कोर है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, ठीक है। आपकी
कॉम्प्रिहेंशन स्कोर हमेशा एटलीस्ट 6 या मोर होना चाहिए, कि एटलीस्ट 6 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या उससे ज़्यादा कर पा रहे हो, कम नहीं, ठीक है, एटलीस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा ओवरऑल रीडिंग प्रैक्टिस। इस यूनिट में इतना ही था। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।